ओके। अब आपके एग्जाम में जो है दैट इज फर्स्ट और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका नाम क्या है, इट इज ए बी सी और यहाँ पे दिया गया है डी। फिर यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो क्या है, क्यू है। नेक्स्ट क्या किया गया है, यहाँ पे इट इज कनेक्टेड फ्रॉम पी से लेके सी को कनेक्टेड है, एंड ए से लेके कहाँ तक कनेक्टेड है, क्यू तक कनेक्टेड है। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पहली चीज वो समझते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है सबसे फर्स्ट, कि जो क्वाड्रिलैटरल है जिसका नाम क्या है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, हमें बस ये प्रूव करना है। ओके, अब ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चीज ये ध्यान देना, हम लोग एक तो यूज कर सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लेकिन ये प्रूफ में, मतलब ये क्वेश्चन में कहीं पे भी एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया। सेकंड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड हम लोग यूज कर सकते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी डायगोनल्स बनाया ही नहीं है, तो हम लोग डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो बचा कौन सा प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही प्रॉपर्टी बचता है। तो हम लोग यूज क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे उसका जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबसे फर्स्ट ये एबीसीडी। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ, तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सबसे फर्स्ट ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, पैरेललोग्राम रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, ए बी ये किसके बराबर रहेगा, सी डी के बराबर रहेगा। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, ये तो हमें पहले से मालूम है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स दिया क्वेश्चन में। अब मिड पॉइंट रहेगा तो क्या होएगा, सबसे फर्स्ट जो हमारा एपी है ये किसके बराबर रहेगा, बीपी के बराबर रहेगा। सिमिलरली हमारा जो डी क्यू है ये किसके बराबर रहेगा, सी क्यू के बराबर रहेगा। चलो, ये चीज भी क्लियर आउट हो गया। फिर हम लोग क्या बोल सकते, एपी ये क्या रहेगा, इक्वल टू बीपी रहेगा, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ ए बी रहेगा सबसे फर्स्ट। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, डी क्यू इक्वल टू क्या रहेगा, सी क्यू इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ सी डी। अब यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि ए बी क्या है, सी डी के बराबर। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते, ए पी इक्वल टू बीपी इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू सी क्यू बोल सकते। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर AP इक्वल टू BP इक्वल टू DQ इक्वल टू क्या आएगा, CQ। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम लोग ने अब भी प्रूव किया कि AP और CQ क्या है, एक दूसरे से बराबर है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। कौन सा टेस्ट से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑपोजिट साइड टेस्ट। कोई डाउट है? ओके, अब ये प्रूफ को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमें पता है कि ए, अब देखो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, एक रेक्टेंगल है करके प्रूव करना है। अगर हमने क्या किया, ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया, तो वैसे आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, इसका जो ऑपोजिट साइड दैट इज ओवर हियर जो एंगल बनेगा, ये भी हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री है। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा PQRS ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या पता है, एंगल ए मतलब ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल डी दैट इज ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के कितना होएगा, दिस विल बी 180 डिग्री सबसे फर्स्ट। अब इसका रीजन क्या लिखोगे आप, एडजेसेंट एंगल
ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे ये जो AS है और ये जो DS है, तो यहाँ पे आप लिखोगे AS एंड DS आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल का नाम क्या रहेगा, एंगल SAD। ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ एंगल A रहेगा। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, एंगल SDA, ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ एंगल D रहेगा। तो ये जो पार्ट है दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 2, 1/2 करो। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ के साथ। तो यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल टू हाफ ऑफ 180 कितना है, 90 डिग्री है। अब एंगल A के बदले आप क्या लिख सकते हो, एंगल SAD प्लस एंगल SDA, ये इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री। अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल SAD लेंगे। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल SAD, अब यहाँ पे एक एक एंगल लेंगे, एंगल SAD प्लस एंगल SDA प्लस एंगल ASD, ये तीनों मिला के कितना रहेगा, इट विल बी 180 डिग्री, क्योंकि मेजर्स ऑफ ट्रायंगल है। अब इसमें से ये दोनों एंगल जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी लिखा था। तो इसके बदले में बस क्या लिखूंगा, यहाँ पे 90 डिग्री लिखूंगा, यहाँ पे एंगल ASD लिखूंगा और इक्वल टू कितना रहेगा, 180 डिग्री। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एंगल ASD इक्वल टू कितना रहेगा, 180 माइनस 90 विच इज कितना, 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया 90 डिग्री है। वैसे हम लोग ये एंगल को भी 90 डिग्री लिख सकते, दोनों क्या रहेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स रहेगा। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करो, ये लेफ्ट साइड जो है दैट इज ये वाला पार्ट पे भी यही सेम चीज अप्लाई करो, आपको सेम क्या रिजल्ट मिलेगा, ये 90 डिग्री करके। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। कैसे, क्योंकि इसके एडजेसेंट सॉरी ऑपोजिट एंगल्स कितने हैं, बोथ आर 90 डिग्री। तो ये प्रूफ मैंने जस्ट इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझा दिया है, जो लिखने वाला पार्ट है वो आप वीडियो में देख के कर सकते हो। अब ये 5.4 वाला जो प्रूफ है, इसमें हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्लियरली देखो, सबसे फर्स्ट कोई भी एक साइड, ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन में मेंशन रहता है सिर्फ एक साइड क्या है, पैरेलल है, आपको हिंट मिलना चाहिए कि क्या शेप बनेगा, पैरेललोग्राम सॉरी ट्रपीजियम शेप बनेगा, ये आपको पहले चीज मालूम रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे तो आपका नसीब बचा है कि क्या दिया, डायग्राम दिया, तो आप डायग्राम पहले बना लेना सबसे फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये कितना दिया है, B, A दिया है, यहाँ पे C, D दिया है। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ABC दैट इज ये जो एंगल है ये इक्वल टू क्या है, एंगल DCB। ओके, बस ये दो एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना। ओके, तो हम लोग ये प्रूफ को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो ध्यान देना, जब भी आइसोसेलेस ट्रपीजियम का क्वेश्चन रहेगा ना, हम क्या करेंगे, जस्ट एक पैरेलल आप बना लेना, दैट इज ये वाला कंस्ट्रक्शन आपको बना के रखना है, ये बना के रखना सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्ट CE पैरेलल टू, यहाँ पे क्या आएगा, AB सबसे फर्स्ट, ये आपने कर दिया। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल, ये क्वाड्रिलैटरल का नाम क्या रहेगा, ABCE इज अ पैरेललोग्राम। चल, ये आप सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लिख लेना। अब आप अपना प्रूफ को कैसे प्रोसीड कर सकते हो, अब ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां पे क्या रहेगा, AB ये इक्वल टू रहेगा किसके बराबर, CE के बराबर। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम सबसे फर्स्ट। फिर क्वेश्चन में और एक चीज दिया है, AB इक्वल टू क्या है, CD के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है।
देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ए बी इक्वल टू सी ई इक्वल टू क्या रहेगा, सी डी। इसका मतलब ये साइड भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, अब देखो यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल सी ई डी इज आइसोसेलेस। चल, ये पार्ट भी हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, इसका मतलब एंगल डी, ठीक है, दैट इज ये वाला एंगल, ये इक्वल टू रहेगा एंगल सी ई डी के साथ। ये थ्योरम का नाम क्या रहेगा, इट विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। चलो, ये पार्ट हमारा हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट, वैसे आप क्या बोल सकते हो, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर। तो यहाँ पे एंगल बी ए डी ये इक्वल टू रहेगा एंगल सी ई डी के बराबर। यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे, इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी ई डी इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल बी ए डी के बराबर रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अब भी जैसे ये टाइप ऑफ प्रूफ हमने लिखा है उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो अभी देखो, अब हमने क्या प्रूव किया कि ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, ये एंगल के बराबर है। अब हम लोग आइसोसेलेस ट्रापेजियम, या हम लोग क्या करेंगे, ट्रापेजियम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ट्रापेजियम का प्रॉपर्टी क्या है, तो जरा ध्यान देना, एंगल एबीसी दैट इज ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जिसका नाम क्या रहेगा, प्लस एंगल बी ए डी ये इक्वल टू कितना रहेगा, 180 डिग्री। यहां पे आप रीजन लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, दैट इज ये एंगल, इसका नाम क्या रहेगा, एंगल बी सी डी प्लस यहां पे ये जो एंगल है दैट इज एंगल डी, ये भी इक्वल टू कितना रहेगा, 180 डिग्री। इसका भी क्या रीजन लिखोगे, इंटीरियर एंगल रीजन लिखोगे। अब दोनों का राइट हैंड साइड में क्या है, 180 डिग्री है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी ये इक्वल टू कितना रहेगा, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी के बराबर रहेगा। अभी हमने जस्ट क्या लिखा था, एंगल डी जो है किसके बराबर है, एंगल बी ए डी के बराबर है। देयरफॉर यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एंगल डी और एंगल बी ए डी को क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं। कैसे कैंसिल किया, क्योंकि ये दोनों को हमने यहाँ पे बताया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए बी सी ये इक्वल टू रहेगा एंगल बी सी डी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है, दैट इज सिंपल प्रूफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सबसे पहले हमें ना दो चीज मालूम होना चाहिए, मैं जस्ट वो लिख के रखता हूं। सबसे फर्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और कन्वर्स क्या है इसका, जस्ट वो समझा देता हूं। अब मिड पॉइंट थ्योरम कब यूज कर सकते हो, जब टू पॉइंट्स आर मिड पॉइंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक लेट से एक साइड है, लेट से एक्स, ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ वाई रहेगा। जस्ट हमारा कंडीशन क्या है कि दो पॉइंट्स क्या रहना चाहिए, मिड पॉइंट रहना चाहिए, बस ये आपको याद रखना। अब कन्वर्स कब यूज करोगे, कन्वर्स आप तब यूज कर सकते हो जब यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ये हो, वन पॉइंट इज मिड पॉइंट। सबसे फर्स्ट वन पॉइंट क्या रहना चाहिए, मिड पॉइंट रहना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा कंडीशन क्या है, टू लाइंस शुड बी पैरेलल। यहाँ पे टू लाइंस शुड बी, ठीक है। अगर आपका ये दो कंडीशन हो रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, द सेकेंड पॉइंट इज मिड पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। तो मेन आपको क्या याद रखना है, ये कंडीशन जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, अब ध्यान देना, अब ये प्रूफ में स्पेशली आप क्या करोगे, चल ध्यान देना, सबसे फर्स्ट अब ये प्रूफ में हमें क्या प्रूव करना है, एस एल इक्वल टू एल आर, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमें क्या बोला यहाँ पे, एस एल एल आर के बराबर है। ओके, एस एल अगर एल आर के बराबर रहेगा
तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एल है ये किसके साथ एक्ट करेगा, एज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूव करना है, एल इज मिड पॉइंट प्रूव करना है। ओके, एल इज मिड पॉइंट प्रूव करना है, इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे कन्वर्स वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज कन्वर्स। ओके, अब कन्वर्स यूज करने के लिए आपको दो कंडीशंस है। सबसे पहला वाला कंडीशन क्या था, आपको बस प्रूव करना है कोई तो एक पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देना कौन सा वाला पार्ट लेंगे, तो जस्ट ध्यान दो, वी विल यूज ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम क्या है आर, यहाँ पे ये रहेगा एल एम, और यहाँ पे ये रहेगा एस पी। ओके, अब ये वाले पार्ट में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, एम इज मिड पॉइंट। ये आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दिया है, एंड आपका कंडीशन वन यहां से क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। अब कंडीशन टू क्या है, हमें क्या प्रूव करना है कि एल जो है ये क्या है, एसपी से पैरेलल। अब यहां पे सबसे फर्स्ट क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, एंड दूसरा क्वाड्रिलैटरल का नाम क्या है, क्वाड्रिलैटरल एल एम एन आर। ये दोनों क्या है, आर रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या रहेगा, दैट इज ये एंगल और ये एंगल दोनों कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या रहते हैं, 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर एंगल आर एल एम ये इक्वल टू रहेगा एंगल आर एस पी, इक्वल टू क्या रहेगा, 90 डिग्री। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर एल एम इज पैरेलल टू क्या बोल सकते हो, एस पी। और यहां पे हम लोग का क्या हो गया, इसका टेस्ट का नाम क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो हमारा कंडीशन टू भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एल जो है ये भी क्या है, एक मिड पॉइंट। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हो, एल इज मिड पॉइंट। किसी को फर्स्ट पार्ट में डाउट है तो पूछ। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो एल एन है ये क्या है, इट इज हाफ ऑफ एस क्यू है। जैसे आपको दिख गया यहाँ पे कि एक साइड हाफ ऑफ अदर साइड है, आपको समझ में आना चाहिए आपको क्या यूज करना है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब जो मिड पॉइंट थ्योरम है इसमें क्या सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि आपके दोनों पॉइंट्स क्या रहना चाहिए, मिड पॉइंट्स रहना चाहिए। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो ये प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट अप हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या बनाना है, एल एन, और यहाँ पे ये जो एस क्यू है ये हमें क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वरना ये प्रूफ होएगा नहीं। ओके, अब सबसे फर्स्ट आपने ऑलरेडी प्रूव किया पहले पार्ट में कि एल इज मिड पॉइंट, तो आपने ऑलरेडी 50% काम अपना खत्म किया है। अब हमें क्या प्रूव करना है, एल हमारा मिड पॉइंट है, तो वैसे हमें क्या प्रूव करना है, एन मिड पॉइंट है ये प्रूव करना है। एन मिड पॉइंट है प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है। कोई भी चीज को अगर एक मिड पॉइंट है प्रूव करना है तो हम लोग उसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल को सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, इट इज पी क्यू। यहाँ पे क्या रहेगा, एम, यहाँ पे क्या रहेगा, एन, और ये क्या रहेगा, आर रहेगा। ओके चल यहां तक हो गया। अब यहां पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में एम इज मिड पॉइंट, तो हम लोग का कन्वर्स का कंडीशन वन क्या हो गया, खत्म अप हो गया। चल ये पार्ट में हम लोग कंडीशन वन क्या हो गया, कंप्लीट होता है कि एम इज मिड पॉइंट, ये तो पहले ही दिया है तो यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो। फिर यहाँ पे ये दोनों क्या है, तो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, एंड दूसरा क्वाड्रिलैटरल एल एम एन आर, आर रेक्टेंगल्स। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ये एंगल और ये एंगल दोनों कितना रहेगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर एन एम इक्वल टू एंगल आर क्यू पी इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। चलो
ये चीज भी हम लोग कंप्लीट अप हो जाता है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एम एन इज पैरेलल टू, क्या बोल सकते हो, पी क्यू बोल सकते हो। अब इधर आप क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। चलो ये पार्ट हो गया। देयरफॉर हमारा कंडीशन 2 भी क्या होता है, कंप्लीट अप हो जाता है। ओके, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एन क्या है, एन इज मिड पॉइंट। ओके, हमने ऑलरेडी प्रूव किया था एल मिड पॉइंट है, यहां पे हमने प्रूव किया एन ही मिड पॉइंट है। तो देखो हमने 2 पॉइंट्स को मिड पॉइंट है करके प्रूव किया है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एल एन ये क्या रहेगा, हाफ रहेगा किसका, एस क्यू का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मिड पॉइंट थियरम।